नया साल शुरू होने वाला था। हर किसी की तरह एक 27 साल की लड़की ने भी 2026 के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। उसने लिंक्डइन पर लिखा था कि वो नए साल में मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन किसे पता था कि नए साल का सूरज देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहेगी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जिस इंसान ने पुलिस के पास जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, उसी के घर में, उसी के कमरे में उस लड़की की लाश पड़ी और रिपोर्ट लिखवाने के तुरंत बाद वो शख्स अमेरिका से फरार होकर इंडिया भाग आया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मैरीलैंड में हुई एक ऐसी वारदात की जिसने वहां रह रहे पूरे भारतीय समुदाय को सन्न कर दिया है। ये कहानी है निकिता गोडिशाला की, एक होनहार भारतीय लड़की जिसका मर्डर उसी के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने किया है। कम से कम अमेरिकी पुलिस का तो यही कहना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस न्यू ईयर ईव पर क्या हुआ था, कौन थी निकिता गोडिशाला, और अब जब आरोपी भारत भाग चुका है तो आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले की तह तक जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि निकिता कौन थी। निकिता गोडिशाला एक महत्वाकांक्षी और बेहद टैलेंटेड लड़की थी। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। वो भारत से अमेरिका अपने सपनों को पूरा करने गई थी। उन्होंने हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU से 2015 से 21 के बीच फार्मेसी की पढ़ाई की थी। भारत में उन्होंने KIMS हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की और फिर 2 साल तक डेटा स्पेशलिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। निकिता सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि अपने काम में भी बहुत अच्छी है। वो कोलंबिया मैरीलैंड में वेदा हेल्थ नाम की कंपनी में डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। अभी फरवरी 2025 में ही उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी और अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें ऑल इन अवार्ड भी मिला था। अब जरा सोचिए, अपनी मौत से कुछ ही समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, ये अवार्ड मुझे मेरी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मैं 2026 में मोमेंटम के साथ कदम रखने के लिए तैयार हूं। निकिता को 3 भाषाएं आती थी, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। अमेरिका में उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन दोस्तों का कहना है कि वो वहां के इंडियन कम्युनिटी से बहुत जुड़ी हुई थी। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन ये सब कुछ हुआ, 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव। निकिता के दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद से निकिता से उनका संपर्क टूट गया। फोन बंद हो गया, कोई जवाब नहीं। परेशान होकर दोस्तों ने सोशल मीडिया पर अपील करना शुरू किया। पोस्ट लिखे गए कि अगर आप कोलंबिया एरिया में हैं तो प्लीज निकिता को ढूंढने में मदद करें, क्योंकि अमेरिका में उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए उनके दोस्त ही उनका सहारा थे। अब कहानी में एंट्री होती है अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा जो निकिता का एक्स बॉयफ्रेंड है, उम्र 26 साल। 2 जनवरी को अर्जुन शर्मा खुद पुलिस के पास जाता है और निकिता की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार निकिता को 31 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में देखा था। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी और तलाश शुरू की, लेकिन अर्जुन शर्मा बहुत शातिर था। रिपोर्ट लिखवाने के ठीक बाद उसी दिन यानी 2 जनवरी को ही उसने अमेरिका से इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली और फरार हो गया। जब पुलिस जांच करते हुए 3 जनवरी को सर्च वारंट लेकर अर्जुन शर्मा के घर पहुंची तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। पुलिस को वहां निकिता गोडिशाला की लाश मिली। शरीर पर चाकू के कई घाव थे। पुलिस के मुताबिक उसकी हत्या बेरहमी से चाकू मारकर की गई थी। हार्वर्ड काउंटी पुलिस का मानना है कि अर्जुन ने 31 दिसंबर की शाम 7 बजे के तुरंत बाद ही निकिता की हत्या कर दी थी। यानी जब वो 2 जनवरी को पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गया था, तब वो जानता था कि निकिता की लाश उसके ही घर में पड़ी है। यह एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और उसे भागने का मौका मिल जाए। अब सवाल यह है कि आरोपी अर्जुन शर्मा तो भारत आ चुका है, तो उसे सजा कैसे मिलेगी। अमेरिकी पुलिस ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ 1st और 2nd डिग्री मर्डर का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मैरीलैंड पुलिस अब फेडरल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अर्जुन को ढूंढा जा सके। वहीं वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने भी निकिता के परिवार से संपर्क किया है और वो हर संभव मदद कर रहे हैं। निकिता के परिवार ने इस वक्त प्राइवेसी की मांग की है, जो कि
समझ में आता है क्योंकि वो गहरे सदमे में है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिका में अपराध करके भारत भाग आता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे वापस अमेरिका भेजा जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसमें अदालती कार्रवाई और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जिसमें महीनों या कभी कभी साल भी लग सकते हैं। तो यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन पर भरोसा करते हैं कई बार खतरा वहीं से आता है। निकिता जो दुनिया जीतने निकली थी, उसे अपनों के बीच ही धोखा मिला। पुलिस अभी तक हत्या का मकसद यानी मोटिव पता नहीं लगा पाई है और मर्डर वेपन भी नहीं मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।